ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। उस शख्स ने पहले बनाए मां से अवैध संबंध और उसके बाद महिला की बेटी के साथ भी होने लगा हम बिस्तर। युवक को घर बुलाकर दंपत्ति ने पिलाई नशीली दवा और बेहोशी में ईंटों से कुचलकर दे डाली दर्दनाक मौत। मां बेटी दोनों संग एक साथ अफेयर में कैसे गई मिराज की जान। क्राइम रिपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश के औरैया से एक्सक्लूसिव पड़ताल। मां के बाद बेटी से अवैध संबंध बनाने पर दंपत्ति ने लिया बदला। ईंट से कुचलकर युवक की हत्या, पहचान छिपाने शव को सबमर्सिबल के चैम्बर में फेंका। पुलिस ने हत्यारे पति पत्नी को किया गिरफ्तार। सनसनीखेज वारदात यूपी के औरैया में सामने आई। यहां मां के बाद बेटी से संबंध बनाने से नाराज दंपत्ति ने युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को सबमर्सिबल के चैम्बर में फेंक दिया था। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या के आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा किया गया। ज्योति ने फोन करके मांडवी को बुलाया कि तुम्हारे पिता बाहर हैं, कुछ दिन हमारे घर पे रह के चली जाओ। 2/9/2024 को मांडवी और मिराज अशोकनगर बाबरपुर आए, जहाँ पर इन्होंने मांडवी को ये एहसास नहीं होने दिया कि ये घटना कारित करेंगे और 4/9/2024 की रात्रि में इन्होंने अपने अपने पुत्र और मांडवी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजकर मिराज को खाने में नींद की गोलियां दी, जिसके बाद वो अचेत अवस्था में हो गया और अरविंद और ज्योति ने एक ईंट से इसके सर पे वार करके इसकी हत्या कर दी। बाबरपुर कस्बा के मोहल्ला अशोकनगर निवासी मां ज्योति शर्मा के 2 साल से थे। फतेहपुर के बिंदकी निवासी दूसरे समुदाय के युवक मिराज से अवैध संबंध। ज्योति की बेटी माधवी उर्फ गोल्डी से भी हो गए मिराज के अवैध संबंध। ज्योति ने आनन फानन में करा दी बेटी की शादी। शादी के 15 दिन बाद माधवी को भगा ले गया मिराज। बाबरपुर कस्बा के मोहल्ला अशोकनगर निवासी ज्योति शर्मा के 2 साल पहले फतेहपुर के बिंदकी निवासी दूसरे समुदाय के युवक मिराज से अवैध संबंध थे। महिला से मेल मिलाप के दौरान युवक के उसकी बेटी माधवी उर्फ गोल्डी से भी संबंध हो गए। इसकी भनक लगते ही ज्योति ने बेटी की शादी इटावा के भरथना निवासी संदीप से करा दी। शादी के 15 दिन बाद ही मिराज गोल्डी को अपने साथ कहीं भगा कर ले गया। मां ज्योति ने अज्ञात के साथ बेटी के चले जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई, जबकि वो जानती थी कि गोल्डी मिराज के साथ भागी है। इसके बाद गोल्डी और मिराज के बीच संबंध की बात उसने अपने पति अरविंद को बताई और दोनों ने हत्या की साजिश रची। हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से वहाँ पर जो कपड़े थे और नीचे जो खून था उस पूरे को साफ करके धो के ये शव को इनके घर में जो सबमर्सिबल के पास एक चेम्बर बना है उसमें फेंक दिया और ये दर्शाया कि ये कोई अज्ञात व्यक्ति आया और गड्ढे में गिर के मर गया। साजिशन मिराज और बेटी को 2 सितंबर को घर पर बुलाया। 4 सितंबर को बेटी और उसके भाई को रिश्तेदार के भेज दिया। उसी रात खाने में नींद की दवा मिलाकर बेहोशी में ईंट से कुचलकर की हत्या। साजिश के तहत ज्योति ने 2 सितंबर को गोल्डी और मिराज को घर पर बुलाया। 4 सितंबर की रात के तहत गोल्डी और उसके भाई को दंपति ने रिश्तेदार के घर भेज दिया और उसी रात ज्योति ने खाने में नींद की दवा मिलाकर मिराज को सुला दिया। सोते समय ही ईंट से कूचकर दंपति ने मिराज को मौत के घाट उतार दिया। शव को सबमर्सिबल के चैम्बर में फेंककर कपड़े से फर्श पर खून को साफ करके सबूत मिटा दिए। बाद में अज्ञात का शव पड़े होने का शोर मचा दिया। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे मिराज के भाई हंजल अंसारी ने गोल्डी के भाई के साथ शादी कर लेने की बात बताई। ज्योति की हवस ने छीना 3 घरों का सुख चैन।
ज्योति के पीहर कानपुर देहात में हुई थी मिराज से मुलाकात। आशिक मिराज को भाई बताकर पति और बच्चों से मिलवाया था। कपड़े से कमरे में खून साफ कर मोबाइल को तोड़कर जलाया। छिपाई गई आला कत्ल ईंट, शेष बची 4 नींद की गोलियां, अधजला मोबाइल, मिराज के कपड़े बरामद। पुलिस ने दंपति से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बात कबूल ली। मृतक के भाई हंजल अंसारी की तहरीर पर अरविंद और ज्योति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। ज्योति की करतूतों ने 3 घरों का सुख चैन छीन लिया। ज्योति सहित इटावा निवासी दामाद और बिंदगी के मिराज के घर में भी मातम पसरा था। मिराज की मुलाकात ज्योति से उसके मायके कानपुर देहात के विधुन में हुई। खान वो अपने रिश्तेदार के पास प्लम्बरिंग के काम की तलाश में पहुंचा था। ज्योति ने मिराज को अपने पति और बच्चों को भाई बताकर मिलवाया था। धीरे धीरे मिराज उसकी पुत्री के संपर्क में आ गया था। वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हत्याकांड के बाद एक साथ 3 घर बर्बाद हो गए। क्राइम रिपोर्ट के लिए औरैया से ब्यूरो रिपोर्ट जन टीवी।